दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने के लिए डबल VLOOKUP का यूज कैसे किया जाता है, HLOOKUP का यूज कैसे किया जाता है, इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन एक साथ कैसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अगर आप VLOOKUP यूज कर रहे हो तो उसमें इफ एरर फंक्शन किस तरह से इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है और उसका यूज कैसे कर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को एक टेबल दिया, इस टेबल में ऑर्डर आईडी दी गई, उसके बेसिस पे हमें कस्टमर आईडी फाइंड करनी है, ब्रांच नेम फाइंड करनी है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, ये सभी कॉलम्स के सभी रिकॉर्ड फाइंड करनी है। तो ये रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हमारे को एक मास्टर शीट दिया हुआ है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस मास्टर शीट के बेसिस पे हमें उसके रिकॉर्ड को फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये फाइनल शीट आप देख रहे हो कि फाइनल शीट के अंदर जो हमारे कस्टमर आईडी है, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर आईडी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, दोनों को एक साथ यूज कैसे करते हैं और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ आपको बताए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हमें कस्टमर आईडी फाइंड करनी है, ब्रांच नेम फाइंड करनी है, बाकी सभी रिकॉर्ड फाइंड करनी है। और इन सभी रिकॉर्ड को फाइंड कहाँ से करना है, इन सभी रिकॉर्ड को हमें कहाँ से फाइंड करना है, उसके लिए हमने एक सीट बनाई है। इस सीट में आप देख रहे हो कि हमारे को अलग अलग रिकॉर्ड दिया हुआ, कस्टमर आईडी भी है और ऑर्डर आईडी भी है और उसके नेम, बाकी सभी डिटेल दिया गया है। तो हमें इस टेबल से इनके सभी रिकॉर्ड फाइंड करने हैं और वो भी किससे, इंडेक्स फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे इंडेक्स। अब यहाँ पे जब इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडेक्स के अंदर हमें रो एंड कॉलम नंबर चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंडेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करके ऑर्डर आईडी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, ब्रैकेट को ऑन करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि टेबल एरे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे जो फाइनल सीट है जहाँ से हमारा रिकॉर्ड फाइंड होने वाला है, यहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक नीचे में आप देख सकते हो बहुत सारे रिकॉर्ड दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें इस टेबल के रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप F4 का यूज़ कर लो ताकि जो आपका रेंज है वो फ्रीज हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लिखते हो और हमसे पूछा जाता है रो नंबर। अब रो नंबर हम कहाँ से लाएंगे, देखो हमें ये नहीं मालूम कि जो ऑर्डर आईडी दिया हुआ है ना, इस ऑर्डर आईडी का आखिर कौन से रो नंबर पे उसके कस्टमर आईडी आता है। तो उसके लिए ना हमें यहाँ पे यूज़ करना है मैच। तो मैच क्या करेगा, ये पता करने की कोशिश करेगा आखिरकार कौन से ऑर्डर आईडी है, जहां कौन से रो हैं जहां इस ऑर्डर आईडी का कस्टमर आईडी दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग लुकअप वैल्यू लेंगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लुकअप एरे के लिए हम इस टेबल में फिर से जाएंगे जहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इनके पूरे ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस तरह से हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया ऑर्डर आईडी का। एंड उसके बाद इसको भी आप F4 से फ्रीज कर देते हो बिकॉज कि आपने यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे उसके रो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड देन कॉमा देकर 0 लिखते हो, ब्रैकेट ऑफ। तो इससे हमारा ये मालूम होगा कि कौन से ऑर्डर आईडी कितने नंबर के रो में कौन से कस्टमर आता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और हमसे पूछा जाता है यहाँ लास्ट में कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है जो आप फाइंड करना चाहते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हमें और कस्टमर आईडी फाइंड करनी है, तो पूरे टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो सेकंड नंबर के कॉलम में आता है क्योंकि हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया है ना। आप देख रहे हो ए से लेकर हम लोग आई कॉलम तक का सिलेक्शन लिया है। तो ए से काउंट करेंगे तो कस्टमर आईडी सेकंड नंबर के कॉलम में आएगा ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हो लास्ट में 2 एंड उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करते हो एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर आईडी का जो कस्टमर है वो आईडी उसके फाइंड हो गए। इसको नीचे ड्रैग कर दो, जितने भी हमारे कस्टमर आईडी होंगे सब यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से फाइंड हो गया। अब ये जो हमारा कस्टमर आईडी है वो फाइंड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कि उसके जो ऑर्डर आईडी हो सकते हैं कि वहाँ अवेलेबल ना हो या फिर हो सकती है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो। चलो हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि ये आखिर फाइंड क्यों नहीं हुआ। तो हमने इसको कॉपी किया, अब यहाँ फाइंड में जाते हैं और यहाँ पे Ctrl+V करके इसको फाइंड करते हैं आखिरकार है या नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि हमारे इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर ये जो कस्टमर है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस टेबल में, जो इस ऑर्डर आईडी से कोई कस्टमर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे गलत है। तो हम लोग यहाँ इसको स्किप कर देते हैं, डैश कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनके ब्रांच नेम फाइंड करने हैं। तो सेम यही फॉर्मूला है हमें ब्रांच के लिए भी अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप देख सकते हो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ ब्रांच में जाता हूँ, Ctrl+V कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे ब्रांच नेम में भी कस्टमर आईडी आ चुके हैं, बट हमें यहाँ ब्रांच नेम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे टेबल में ब्रांच नेम 3rd नंबर के कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इस टेबल के अंदर, ये जो 2nd कॉलम है ना इसको चेंज कर देते हो 3rd में, यानी कि 3 लिखते हो एंड देन एंटर। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रांच नेम होंगे वो सब फाइंड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। कस्टमर नेम फाइंड करने हैं तो सेम यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और कस्टमर नेम जो हमारा है वो इस टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है वो 6 नंबर के कॉलम में आ रहा है ना। ए से काउंट करेंगे तो ये 6 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो इस फॉर्मूला के अंदर 6 लिखते हो, 6 कॉलम में रिकॉर्ड है जो फाइंड करने हैं एंड देन एंटर। आप देख रहे हो ये कस्टमर नेम यहाँ पे फाइंड हो चुका है। सो फाइनली आपने यहाँ पे जाना कि इंडेक्स के साथ में मैच फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। अब ये जो हमने यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो 2nd से यहाँ पे मैंने 3rd किया है ना ब्रांच नेम फाइंड करने के लिए, फिर 3rd से हमने कस्टमर नेम फाइंड करने के लिए लिखा 6। तो ये अलग अलग कॉलम में आ रहा है, बट हम एक्चुअली में हम इन सभी को मैनेज कर सकते हैं अगेन मैच फंक्शन का यूज़ करके। तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं मैच, ठीक है। और मैच लिखने के बाद हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो ऑर्डर आईडी है आई मीन जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करते हैं एंड देन कॉमा करते हैं, और उसके बाद F4 को 1 and 2 टाइम फ्रीज करना पड़ेगा एंड देन 2 टाइम आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो कॉलम नंबर है ना वो फ्रीज नहीं होगा, बल्कि रो नंबर फ्रीज हो जाएगा। हमें कॉलम को फ्रीज नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ लिखते हो कॉमा एंड फिर इस टेबल में आप आओगे अगेन और यहाँ से इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 से इसको फ्रीज कर देते हो। फ्रीज करने का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर होगा वो यहाँ से फाइंड करता हुआ आएगा और आगे पीछे ट्रैक करने पर वो चेंज नहीं होगा। एंड उसके बाद कॉमा एंड देन 0 ब्रैकेट ऑफ फिर एंटर, और उसके बाद अगेन एंटर करना है। तो अब देख सकते हो कि हमारे को कस्टमर आईडी फाइंड तो हो ही गया इस फॉर्मूला से। अब इसको आगे ड्रैग कर लो। देखो मैं इनको आगे ड्रैग कर देता हूँ पूरे सभी रिकॉर्ड के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फाइंड नहीं हुआ। आगे ड्रैग करने से देख रहे हो यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ, बिकॉज अब की जो ऑर्डर आईडी है ना उसका रेंज बदल चुका होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमारा ऑर्डर आईडी है ना उसको भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से फ्रीज कर देते हैं। जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिया हुआ है ये देख रहे हो, इस ऑर्डर आईडी को ना हम यहाँ पे F4 से 1 and 2 and 3 टाइम प्रेस कर देते हैं, बिकॉज कि हमारा कॉलम चेंज हो रहा है ना ऑर्डर आईडी से। तो अगर हम इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि जो सिलेक्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिलेक्शन है वो एक्चुअल में बदल रहा है। देख रहे हो जो हमारा यहाँ पे मैच फंक्शन जो यूज किया गया है ना, इसमें जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, आई मीन जो रेंज लुकअप वैल्यू है, वो यहाँ ऑर्डर आईडी से बदल के कस्टमर आईडी में चेंज हो गया। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि वो बदल रहा है, उसका जो एरर वैल्यू है वो आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है ना उसी को हमने फ्रीज कर दिया, उसके कॉलम बदलने से रोक दिया, डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। तो वो कॉलम आईडी तो चेंज नहीं होने वाला। तो उसके बाद हम लोग ना इसको जब आगे ट्रैक करेंगे तो वो सभी का रिकॉर्ड फाइंड कर देगा। देख रहे हो, अब इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो बाकी जितने भी रिकॉर्ड हैं सबके एक साथ फाइंड हो जाएंगे। डबल VLOOKUP क्या होता है, हमने यहाँ प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको इन सारे फंक्शंस को यूज़ करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को टेबल दिया, उस टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है, ब्रांच है, ऑर्डर आईडी है, और हमें यहाँ पे उनके कस्टमर नेम फाइंड करने हैं, और यहाँ उनके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट है ये भी हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर नेम फाइंड कर लेते हैं, और नेम फाइंड करने से पहले हम मास्टर सीट देखते हैं कि आखिरकार हमारा कौन कौन से कस्टमर है, उनकी डिटेल कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे को एक नया टेबल दिया हुआ है। इस नया टेबल में आपके कस्टमर नेम, ब्रांच, कॉन्टैक्ट, ऑर्डर आईडी, बाकी सभी इनकी डिटेल दी गई है। तो हमें यहाँ पे इन ऑर्डर आईडी से या फिर हम कस्टमर आईडी से इसके जो कस्टमर नेम है ये हम फाइंड करेंगे वहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल के अंदर। इस टेबल में हमें कस्टमर नेम फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि कस्टमर आईडी से भी हम उसके कस्टमर नेम फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो उसके ऑर्डर आईडी से भी कस्टमर नेम फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज अब की जो हमारा मास्टर सीट है जहाँ से हमें रिकॉर्ड फाइंड करनी है उसमें कस्टमर आईडी भी दिया हुआ है और उसके ऑर्डर आईडी भी दिया हुआ है। तो हम इन दोनों में से किसी एक फील्ड का यूज़ करके उसके कस्टमर नेम रिकॉर्ड ला सकते हैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मैं VLOOKUP यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा VLOOKUP और
उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे और लुकअप वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं VLOOKUP यूज़ करना, तो यहाँ पे पता होगा कि VLOOKUP क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि लुकअप वैल्यू वो है जिससे आप रिकॉर्ड फाइंड करने वाले हो। अभी हमें कस्टमर आईडी से रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो मैं कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करूँगा एंड देन कॉमा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल एरे का रेंज लेना है। उसके लिए आप एक अलग जो हमारा फाइल बना हुआ है उस फाइल, उसके लिए हम यहाँ पे जो मास्टर शीट देख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इन मास्टर शीट से उसके नेम फाइंड करनी है। तो मैं कस्टमर आईडी को यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ कॉलम के नेम को क्लिक करते हुए आप आगे से F तक ले जाएंगे। आप देख रहे हो कि कस्टमर नेम हमारा 5th नंबर के कॉलम में आ रहा है, क्योंकि आप कस्टमर आईडी से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कस्टमर नेम हमारा 5th नंबर के कॉलम में आएगा। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट, एक्चुअली यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है एंड उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कस्टमर नेम जो है वो 5th नंबर के कॉलम में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 एंड देन हमारा यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ आपको रेंज लुकअप लेनी पड़ेगी। रेंज लुकअप हमारा यहाँ ट्रू और फॉल्स है, और ट्रू के लिए हमारा 1 होता है, फॉल्स के लिए 0 होता है। हमें एग्जैक्ट मैच करानी है ना, जो भी हमारे कस्टमर आईडी है उसके नेम प्रॉपर आना चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखेंगे फॉल्स या फिर हम लिख देंगे 0। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करना है एंड एंटर। आप देख सकते हो कि इस कस्टमर का जो नेम है यहाँ फाइंड हो गया। अब उसके बाद आप इसको नीचे ड्रैग कर दो, आप देख सकते हो जितने भी हमारे कस्टमर थे सभी के नेम यहाँ पे फाइंड हो गए। एंड अब आगे हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट फाइंड करना बहुत आसान है, VLOOKUP का यूज़ करके कर सकते हैं, बट हमारे को यहाँ पे जो फाइंड करनी है ऑर्डर बुकिंग अमाउंट, वो कस्टमर आईडी से फाइंड करनी है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कस्टमर आईडी से ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करने हैं, पर हमारा जिस टेबल में ऑर्डर बुकिंग अमाउंट है उसमें कस्टमर आईडी तो है ही नहीं, और उसमें है क्या, ऑर्डर आईडी है। और एक टेबल और है जो आपका मास्टर शीट है जिसमें ऑर्डर आईडी भी है और कस्टमर आईडी भी है। तो हम यहाँ पे ना करने क्या वाले हैं, देखो हमारे को ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करनी है ना, तो पहले कस्टमर आईडी से उनके ऑर्डर आईडी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इस टेबल में जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करनी है वो हम बाद में फाइंड करेंगे। तो पहला काम हमारा यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करना नहीं है, बल्कि हमें कस्टमर आईडी से उसके जो हमारा ऑर्डर आईडी है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले VLOOKUP लगाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करके कॉमा देना है, और जो हमारा मास्टर शीट है यहाँ से ऑर्डर आईडी फाइंड करने के लिए कस्टमर आईडी से कॉलम, कस्टमर आईडी के कॉलम से सिलेक्ट करते हुए ऑर्डर आईडी तक ले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारा 4 नंबर के कॉलम में आ रहा है, यानी कि जो ऑर्डर आईडी है 4th नंबर के कॉलम में है, ऊपर में आपको शो करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, उसके बाद 4 लिखना है, और उसके बाद आपको 0 लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर। तो अभी आप देख रहे हो कि जो हमारा कस्टमर है उसके ऑर्डर आईडी यहाँ पे फाइंड हो गए। हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी से उसके ऑर्डर आईडी तो फाइंड कर लिया, बट हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी से उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट भी फाइंड करने हैं। बट ऑर्डर आईडी जो हमारा दिया हुआ है वो अलग सीट में है, उसके बेसिस पे उसके अमाउंट भी दिए हुए हैं, जो कि अलग टेबल में आप देख रहे हो ना। हमारे को 3 टेबल दिया, 3, एक पहले टेबल में रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं, और उससे पहले हमारा जो है मास्टर सीट है, फिर 3rd टेबल में हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ इस VLOOKUP को इसके आगे ये मानते हुए कि ये VLOOKUP हमारा सिर्फ ऑर्डर आईडी है, ठीक है, एंड यहाँ हमें इसको VLOOKUP इसके आगे ऐड करना है, और उसके बाद हम इसको लुकअप वैल्यू मानते हुए कॉमा देंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हमें उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे VLOOKUP लिखने के बाद कॉमा दिया है, क्योंकि लास्ट में कॉमा देना है, और यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो टेबल एरे हमारा क्या होगा, जहाँ हमारा ऑर्डर आईडी के बेसिस पे उसके अमाउंट दिए हुए हैं उस टेबल का सिलेक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक ये ले जाऊंगा। आप देख रहे हो कि हमारा 4th नंबर पे जो है ना ऑर्डर बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है 4th कॉलम के अंदर, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करते हुए 4th नंबर के कॉलम तक आया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में कॉमा देते हो, लिखते 4 हो, उसके बाद कॉमा देकर 0 लिखते हो। 0 क्यों लिखना, जैसे कि आपको बताया मैंने कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। 4 हमारा क्यों है, क्योंकि ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, क्योंकि हमारा जहाँ से रिकॉर्ड फाइंड हो रहा है ना, जिस कॉलम से आप काउंट करोगे वो आपका लुकअप वैल्यू के रेंज के बेसिस पे काउंट किया जाता है।
4 जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करते हो और एंटर करते हो। आप देख सकते हो कि जो भी हमारे कस्टमर है उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट यहाँ पे फाइंड हो गए। और इसको नीचे ट्रैक करोगे तो आप देखोगे जितने भी हमारे कस्टमर हैं सबके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल वीलुकअप का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सिंगल वीलुकअप के बेसिस पे आपने उसके ऑर्डर आईडी फाइंड किया एंड उसके बाद सेकंड वीलुकअप से उसके ऑर्डर बुकिंग अमाउंट फाइंड कर लिया आपने दूसरे टेबल के बेसिस पे। यहाँ पे हमारे को टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी दी गई है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और उसके डेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो हमारे को दो अलग अलग टेबल दिया है, दोनों टेबल के बेसिस पे उसके डेजिग्नेशन फाइंड करने हैं। बट हमें यहाँ पे जहाँ हमें एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन फाइंड करने हैं वहाँ हमें उनके नेम दिया गया है। तो नेम के बेसिस पे उसके डेजिग्नेशन फाइंड करने के लिए अगर देखें तो इस टेबल में उनका नाम नहीं है, तो हम इस बेसिस पे उसका डेजिग्नेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही तो हम उसका डेजिग्नेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस टेबल के बेसिस पे उसके हम आईडी फाइंड करेंगे एंड उस आईडी के बेसिस पे उसका डेजिग्नेशन इस टेबल से फाइंड करेंगे। तो इस एम्प्लॉय के आईडी फाइंड करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लुकअप वैल्यू इस एम्प्लॉय का नेम होगा एंड देन कॉमा देंगे एंड उसके बाद टेबल एरे में इस टेबल का सिलेक्शन लेंगे बिकॉज कि इसके नेम के बेसिस पे उसकी आईडी फाइंड होने वाले हैं। तो मैं इस पूरे टेबल का सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड उसके बाद हम यहाँ पे F4 को फ्रीज करने वाले हैं बिकॉज ऑफ कि ये रेंज हमारा फिक्स रहेगा। और फिक्स करने के लिए हमें करना क्या होता है, फ्रीज करना होता है। फ्रीज करने का शॉर्टकट क्या है, F4 एंड उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लिखते हो और यहाँ आप देख रहे हो कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो सेकंड नंबर के रो में आता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो आपको यहाँ पे इन्हें 2 लिखना है बिकॉज ऑफ कि इस पूरे टेबल में एम्प्लॉय आईडी सेकंड नंबर के रो में आ रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ कॉमा देकर 0 लिखोगे, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है एंड देन ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हो इस एम्प्लॉय का आईडी फाइंड हो गया। अब इसको हम आगे ड्रैग कर देंगे तो आप देखोगे जितने भी एम्प्लॉय हैं ना उनके आईडी यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं। अब हमें उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसका डेजिग्नेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अगेन एच लुकअप एंड उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे देंगे कॉमा और कॉमा देने के बाद टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे इस टेबल का सिलेक्शन लिया जाएगा एंड उसके बाद आप F4 को प्रेस करो, इससे फ्रीज हो जाता है एंड अगेन यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद अगेन डेजिग्नेशन के लिए सेकंड लिखना पड़ेगा, यानी कि सेकंड रो है हमारा यहाँ पे इस टेबल के अंदर। उसके बाद अगेन कॉमा एंड 0 ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पे जैसे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो इस एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे फाइंड हो गया। इसको आगे ड्रैग करोगे तो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके डेजिग्नेशन फाइंड हो जाएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे डबल एच लुकअप भी समझ में आ गया होगा कि पहले हम एच लुकअप से उसके आईडी फाइंड किए, फिर एच लुकअप से उनके डेजिग्नेशन फाइंड किए किसी दूसरे टेबल से। तो इस तरह से आपका डबल एच लुकअप इस तरह से कंप्लीट होता है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।